हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। मांस तो कुत्ते खाते हैं, आदमी कब से खाने लग गए? ये मांस वांस किसका काम था खाने पीने का, ये बताओ। हाँ, राक्षस खाते थे। आप राक्षस हो? अंडा खाते हो? हाँ। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? तो डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं क्या तुम्हारी किडनी बैग्स देते हैं। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज। कहते कि ये तो खाना चाहिए तुम्हें। तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। ठीक कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे। बच्चे लोग की शादी नहीं हो रही है। तो लड़का है लड़की है? लड़का। लड़के की शादी अब कम हो रही है मैया। बहुत सारे लड़का बेचारे कुंवारे घूम रहे, 40 साल के हो गए, डेट निकल गई, उनकी सब एक्सपायरी हो गई। लड़का भी पढ़ा है, बिजनेस भी करता है, सब अच्छा है, कमाता है। हाँ। तो फिर भी नहीं हो रही? हाँ, फिर भी नहीं हो रही। कमाने वालों की नहीं हो रही है तो ना कमाने वालों का नंबर ही नहीं लगेगा, क्यों? मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु, कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश, कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसूलाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। तो भारत, यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। लोहे का कारखाना है। हाँ। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। क्योंकि हमारे बीच में मथुरा के घमंडी कचौड़ी वाले आए हैं। वो कुछ प्रसन्न करना चाहते हैं आपसे। कराओ। तो आप घमंडी हो क्या? आपको लगा महाराज? नहीं, आपके अंदर घमंड तो नहीं है, नम्रता है, सरलता है, महाराज जी देखो, घमंड तो आदमी में हो जाए, पैसा में तो 40 से नंगाऊ में का ही घमंड है। हमारे यहाँ नेताओं ने क्या किया? जातियों के नाम पे जहर घोल दिया और जातवाद के नाम पे वोट लेकर के और आपस में लड़ाते हैं। अभी मैं मायावती जी का एक बयान सुना। मायावती जी कह रही थी कि देखो भैया, नेताजी तो आएंगे, गांव में भाषण दे के चले जाएंगे, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके चले जाएंगे, पर गांव में तुम सबको एक साथ सदा रहना है। मन करता है कभी ये चैप्टर पढूं, मन करता है कभी वो चैप्टर पढूं। हाँ, तो कभी ये चैप्टर पढ़ लिया करो, इसका याद कर लो, फिर इसको बंद करके वो वाला पढ़ लो। गुरुजी थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ, फिर मन करता है कि नहीं है इसको बंद। कोई बात नहीं, जितना पढ़ा उतना याद कर लो, उतना वहीं रोक दो, फिर दूसरा पढ़ लो, फिर अगली बार जब उसको पढ़ना तो वहीं से आगे पढ़ना। यदि आपका मन आपको परेशान करता है तो आप मन को ही परेशान कर डालो। हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें से 3 बहन तो सही है, लेकिन भाई बहुत गलत संगति में गया है। तो शराब आप तो नहीं पीता? पीता है। कहाँ है वो? यहाँ नहीं आया है, कथा में बाहर है। अरे यहाँ नहीं आएगा तो सुधरेगा कैसे? वही बोल रहे महाराज जी, कैसे सुधारे? तो फिर जब हॉस्पिटल लाओगे ही नहीं तो मरीज ठीक कैसे होगा? जीवन में जब सभी तरह से दुख मिलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? शादी हो गई? शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। पत्नी दुख दे रही है? पत्नी तो वो बढ़िया है। तो फिर और किससे सुख चाहते हो? सुख
किसी से नहीं चाहते हैं, हम तो दुख मांगते हैं भगवान से, भगवान इतना दुख दो कि तुम्हें कभी ना भूलूं। तो फिर जब मिल रहा है तो फिर काहे प्रश्न कर रहे नहीं पूछ रहे क्यों ऐसा मिल रहे हैं। हो? एक तरफ आप कह रहे हो दुख चाहिए, इसी जन्म में सभी चुका दें। आने वाले टाइम पे देख लेना लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाएगी। राधा राधा बाबा, हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा। कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। ऐसी ऐसी चमत्कार है जो मैं बताऊँ तो पूरे आपके दीवाने हो जाएंगे। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14-14 साल में शादियां हो जाती हैं। तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। आजकल संस्कारी बहुएं कम मिल रही हैं। क्या है, ब्रांडेड चीजें कम हो गई हैं। हाँ। चाइना मॉडल ज्यादा है। हाँ। आजकल माँ बाप लापरवाह हो गए हैं। हाँ। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ने पढ़ रहे हैं कि नहीं, इलू इलू खेलने लग जाते हैं। बताइए क्या सवाल है? सर जी मेरा एक प्रश्न, मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ। पहले आपके बदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरी वस्त्र कैसे उतारूं? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे। सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? कहा? हाँ, जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे, तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछना है। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया, तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल ली। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। वो दीवानी हूँ जो द्रौपदी ने जिसका नाम हुआ, वो दीवानी हूँ मैं। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं पहले कपिल का शो देखती थी, पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी, वो हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। मैं वो हंसती हूँ जो मेरा हार्ट ठीक हो गया, मेरा दिल का बीमारी ठीक हो गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं रानी की तरह दिखती हूँ। आपकी दीवानी हूँ, सिर्फ आपकी दीवानी हूँ। मेरे कान्हा दिल में बसते हैं। मैं पहले श्रृंगार नहीं करती थी तो कुरूप लगती थी। प्रणाम यो। करम बरा की धर्म बरा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा? दही बड़ा? बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरु। अरे पहले एक का तो सुनो। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। क्या बड़ा है बताओ? धर्म बड़ा। फिर बड़ा है? बड़ा बड़ा। हाँ, रा रा बोल, रा रा रा। अरे रा नहीं बोलो, रा नहीं, रा रा। बैठ जाइए, बैठ जाओ। बड़ा बड़ा रा रा
रा नहीं रा 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 अरे रा रा। हम लोग 4 भाई बहन हैं। अच्छा। जिसमें से 3 बहन तो सही है, लेकिन भाई बहुत गलत संगति में गया है। तो शराब वराब तो नहीं पीता? पीता है। वो यहाँ नहीं आया है, कथा में बाहर है। अरे यहाँ नहीं आएगा तो सुधरेगा कैसे? वही बोल रहे महाराज जी कैसे सुधारे। तो फिर जब हॉस्पिटल लाओगे ही नहीं तो मरीज ठीक कैसे होगा?